बनेंगे या बौद्धाचार्य बनेंगे, ये उनका काम है जी। वो जब अपने ओरिजिनल लाइफ में जाएंगे, जीवन में जाएंगे, तो जाने के बाद वो धम्म का प्रचार करेंगे। इसीलिए ये 10 दिन का शिविर इनको लगाया जाता है और इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये सीखेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में सीखेंगे और जब ये सीख जाएंगे, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र इनको मिल जाएगा, तब किसी की शादी होती है उसमें जाएंगे। और जो काम है बाबा साहब ने जो कहा है, धर्म दिया है, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, उसका प्रचार और प्रसार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसका ये कारण। द्वारतेन कृतं सपं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तुद्याम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। सतिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। संसर्गे पूजामि मुनन्तस्य श्रीपाद सरोवर पूजे में बुद्धं पुष्पेन पुष्पेन मैते लाभं पोफं मिलाति इदायं कायो तथा यातो भावं घनसारपदीपेन दीपेन तं घनसराम। ओ विशुद्धो वरदक्षिणयो सतेन्द्रियो सबमलं महीने गुढ़े हले के ही समझ पतो अनास बुद्धं धम्मं संघं नमामि। बुद्धं धम्मं सब दुख निश्चय निर्वाण सत्य का रखा है। एकदम किसी के पास गलती से डबल फीवर हो तो उसे वापस कर देंगे।
तो अगवान सिलस्य विद्या वद्दा पच्चानो वन्ना सुखम शांति साधु साधु सुखी हो मंगलो। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं अम्बेडकर भवन में और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से हर साल जो है कि शिविर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर किया जाता है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर जो है दीक्षा समारोह किया जाता है। आप ये सामने देख सकते हैं विशाल धम्म दीक्षा का समारोह यहाँ पर हर साल किया जाता है। उसी तरह इस साल भी जो है कि आज पहला दिन है। शिविर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि धम्म दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर जो किया जा रहा है, ये लगभग 10 दिन का जो शिविर प्रशिक्षण केंद्र होता है 10 दिन तक चलेगा। सर पहले तो आपका मीडिया में स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि आप ये 10 दिन का जो शिविर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं और ये है क्या चीज़? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, भगवान तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है और उस धर्म को मानने के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं। पहलू में श्रामेर होते हैं, त्रिसन पंथी से शुरू करते हैं, उसका एक अंग विपස්සना है और दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है श्रामेर शिविर। श्रामेर शिविर महिलाओं का भी होता है, पुरुषों का 5 दिन का भी होता है और ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये 10 दिन का है जी। 10 दिन हम जो है जो हमारे पुराने बौद्धाचार्य हैं, केंद्रीय शिक्षक हैं, वो इनको शिक्षित करेंगे, पीरियड लेंगे, पढ़ाएंगे इनको बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में। और जब ये हम लास्ट के दिन, अंतिम दिन इनकी परीक्षा होगी। परीक्षा के साथ केंद्रीय शिक्षक बनेंगे, बौद्धाचार्य बनेंगे और श्रामेण बनेंगे। अभी हमारे शादी के संस्कार होते हैं, बच्चे पैदा होता है उसका नामकरण संस्कार होता है, जब किसी व्यक्ति का परिनिर्माण होता है और बहुत सारे संस्कार हमारे होते हैं। उस संस्कारों में जो हमारे भिक्षु लोग हैं वो केवल त्रिसन पंसिल देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं। लेकिन और जो सारे कार्य हैं, जैसे शादी कराना है, नामकरण संस्कार है, वो हमारे जो केंद्रीय शिक्षक बनेंगे या बौद्धाचार्य बनेंगे, ये उनका काम है जी। वो जब अपने ओरिजिनल लाइफ में जाएंगे, जीवन में जाएंगे, तो जाने के बाद वो धम्म का प्रचार करेंगे। इसीलिए ये 10 दिन का शिविर इनको लगाया जाता है और इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये सीखेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में सीखेंगे और जब ये सीख जाएंगे, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र इनको मिल जाएगा, तब किसी की शादी होती है उसमें जाएंगे और जो काम है बाबा साहब ने जो कहा है, धर्म दिया है, भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसका प्रचार और प्रसार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसका ये कारण है। 2 कारण इसके महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि धर्म का प्रचार करेंगे, दूसरा जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे दीक्षा का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा शादी का संस्कार हो, चाहे बच्चे होने का संस्कार हो या और संस्कार हैं, वो सारे ये जो केंद्रीय शिक्षक हैं या बौद्धाचार्य हैं वो लोग कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी संख्या कितनी है? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो कार्यक्रम श्रामेय संस्कार है और काफ़ी सालों से ये होता है, हर वर्ष होता है। 10 दिन का, कभी 15 दिन का, ये 10 दिन का है। तो यहाँ पर भिक्षुओं की जो श्रामेयों की संख्या है वो 30 के करीब है। 2 और कल सुबह आएंगे तो ये 32 हो जाएंगे और 2 हमारे भिक्षु हैं जो आजीवन भिक्षु हैं वो हैं। ये यहाँ पर इतने श्रामेय बने हैं। जी सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई यहाँ से दोबारा अगर बौद्ध भिक्षु की श्रेणी में ही रहना चाहता है तो क्या वो रह सकता है या 10 दिन बाद उसको अपना गृहस्थ जीवन ही जाना पड़ेगा? ये श्रामनेर शिविर है जी। इसमें तो आपको 10 दिन ही रहना पड़ेगा जी, क्योंकि परिवार के लिए जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए 5 वो हैं, इसमें 10 सिखाए जाएंगे आपको और उसके बाद में अगर जिसने परमानेंट भिक्षु बनना है तो वो बन सकते हैं, आगे बनते जी से आगे लेके।
मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके परिवार के भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं सर, मेरे परिवार के लोग नहीं आए हैं, लेकिन मैंने 2011 में ये शिविर अटेंड किया था जी। 10 दिन की ट्रेनिंग कैंप में बैठा था, जो कैंप आज लगा है जी। मैंने खुद इस कैंप को 10 दिन के जो 10 दिवसीय शिविर होता है 2011 में मैंने ये शिविर किया था जी। तो आपको कैसा फील हुआ था फिर? मुझे सर बहुत अच्छा फील हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो मिशन में जो हमारे पास जानकारी अधूरी है, इस शिविर के माध्यम से उनमें शिविर में रह करके यहाँ पर जो ना जो ट्रेंड टीचर हैं वो लोग आएंगे और अपना अपना सब्जेक्ट लेंगे और डीपली जो है जानकारी उनको दी जाती है धम्म के बारे में, बाबा साहब के मिशन के बारे में, तथागत बुद्ध के मिशन के बारे में, और धम्म सिखाया जाता है, धम्म की जानकारी दी जाती है। तो उसके बारे में लोगों को जो ट्रेंड किया जाता है वो ट्रेंड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा माध्यम है ये जी। और उसी माध्यम से मैंने भी ये कैंप किया था 2011 में जी। बहुत एक बात और बताता जी हूँ। सर। जी जी इसमें विशेष रूप से अगर हम माने तो श्राम नेहरू का आज नया जन्म है जी। इनके नाम भी चेंज हो गए हैं। इनके आज से नाम भी 10 दिन तक अलग नाम दिए गए हैं जो भिक्षुओं के नाम है। जी जी। तो इनका नया तो जन्म यानी है। कि अब जो है उनका जो गृहस्थ वाला जीवन का जो नाम था वो खत्म। 10 दिन के लिए खत्म हो गया है और उनको नया नाम दिया गया नया है। नाम दिया गया है। जी। अब इनका गृहस्थ से कोई संबंध नहीं है। अब ये सारे श्राम नेहरू हैं, भिक्षु हैं, ये सभी हमारे लिए पूजनीय हैं जिन्होंने ये चीवर पहना हुआ है। बिल्कुल, जिन्होंने चीवर पहना है वो इनके लिए पूजनीय है। मैं एक बात और करना चाहूँगा सर, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो बौद्ध भिक्षु है, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जितने भी बौद्ध भिक्षु अगर चीवर जो भी लोग पहनते हैं वो खाना अपने आप ही बनाते, तो क्या इनको यहाँ पर भी खाना बनाना पड़ेगा या सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा या सिर्फ ज्ञान के लिए आए? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं दाताराम बौद्ध। मैंने 2016 में ये शिविर लिया था और जो सवाल आपने किया है, यहाँ इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इनको केवल जो धम्म के बारे में शिक्षा मिलेगी वही ग्रहण करनी है। भोजन वगैरह जो भी है वो इनको बन करके यहाँ मिलेगा, इनके सीट पे ही मिलेगा जी। इनको आपने भी कभी चीवर लिया है क्या? नहीं सर। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? हम सब देखने के लिए आए हैं। अच्छा, देखने के लिए, देख रेख करेंगे आप? जी, सेवक के लिए। सेवक। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर गृहस्थों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और दीक्षा के साथ साथ यहाँ पर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी किया जा रहा है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने कई सारे नाम दिए हैं अभी यहाँ पर। मैं आपकी डायरी में से वो नाम सुनना चाहूँगा कि किस किस को क्या क्या नाम दिए गए, अगर आप बहुत जल्दी में बताएं दे तो। नमो बुद्धाय जय भीम। ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश की ओर से यहाँ श्राम नेहरू बौद्धाचार्य और केंद्रीय शिक्षक शिविर लगाया जा रहा है। यहाँ ये 30 उपासक 10 दिन तक धम्म सीखेंगे, जानेंगे कि धम्म को किस तरह से जीवन में धारण किया जाता है, कि भगवान बुद्ध का धम्म धारण करने का धम्म है। तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध को तथागत इसलिए कहा जाता है कि जो उन्होंने कहा उसे अपने ऊपर धारण किया और उसे सिद्ध करके दिखाया। और वही जो चीवर इन्होंने धारण किया है, ये जो कासाय वस्त्र धारण किया है, उस चीवर में ये 10 दिन तक 10 सीनों का पालन करेंगे और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इनके लिए रहने का, खाने का, यहाँ तक कि चारिका करने का पूरा इंतजाम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया है। और जो नाम, जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया कि क्योंकि इनकी जो अभी बात कही थी सतेंद्र जी ने कि इनका पुनर्जन्म हो रहा है जी। इंसान की पहचान इंसान के जन्म होता है। क्योंकि हमारी पहचान, मान लिया अगर मेरी पहचान आर डी गौतम है और इसकी जगह भंते उपाली अगर कोई बोलेंगे, आप समझ लीजिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ इन 30 लोगों का वही ट्रांसफॉर्मेशन आज है। 10 दिन के लिए इनकी पहचान, इनका काम, इनका नाम सब बदल चुका है। अब से इन्हें कोई भी पुराने नाम से नहीं जानेगा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने यहाँ चीवर धारण किया है उनमें प्रताप सिंह जी को महामोद गलियाई नाम से जाना जाएगा, श्रीपाल जी को भदीय नाम से जाना जाएगा, लड्डू सिंह भारती जी उन्हें भंते वप के नाम से जाना जाएगा, सोमवीर सिंह जी उन्हें भंते महानाम के नाम से जाना जाएगा, कौंडिन्य जी, ये साधुराम सिंह मार जी, इन्हें कौंडिन्य के नाम से जाना जाएगा, राजेंद्र सिंह जी इन्हें भंते अश्वजीत के नाम से जाना जाएगा, अनिल कुमार बौद्ध जी इन्हें यहाँ शिविर में भंते उपाली नाम दिया है, ब्रह्म सिंह बौद्ध जी इन्हें धम्म सेनापति सारीपुत्र का नाम दिया है, अनिल कुमार बौद्ध जी को कालूदाई नाम दिया है, जो भगवान बुद्ध के धम्म के प्रसिद्ध और जिन्होंने अपने जीवन में शीलों का पालन किया, अरहत पद को प्राप्त किया, ये वो नाम है। गजेंद्र कुमार बौद्ध जी को विनयशील नाम दिया है, रामचंद्र लाल गौतम जी को धम्मानंद,
सत्यवान बौद्ध जी को धम्म विवेचन नाम दिया है। कृष्ण कुमार बौद्ध जी को भंते जी के तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य राहुल का नाम दिया गया है। यादराम जी को करुणाशील और रतनलाल मौर्य जी रामलाल मौर्य जी उन्हें नालक का नाम दिया है। मामराज सिंह भारती उन्हें आयुष्मान यश का नाम दिया है। साधु राम जी को भंते बुद्ध रतन, राधेश्याम जी को धम्म ज्योति और मोतीलाल गौतम जी को ज्ञान ज्योति नाम दिया है। रिछपाल जी को भंते राजरत्ने, चरण सिंह सुमन जी को भंते चंद्रमणि, वो भंते चंद्रमणि जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी थी, ये वो भंते चंद्रमणि हैं। और शीशराम गौतम जी को भंते आसंग, सूरजपाल जी को भंते चंदिमा, ऋषिपाल सिंह जी को भंते रेवत, मुन्नीलाल जी को भंते ज्ञान रतन नाम दिया है। और महेंद्र प्रताप सिंह जी को करुणाबोधि, सुंदरलाल विशाल जी को भंते आनंद मित्र, और 30 में जो उपासक हैं सुनील कुमार जी, उन्हें भंते नंद का नाम दिया गया है। तो 8 से 10 दिन तक ये जो नई पहचान है, इसी से ये जाने जाएंगे, इसी से शिविर में इनका संबोधन होगा। समाज के अंदर जो भी सम्मान मिलेगा वो कासाई वस्त्र और इनके नाम से मिलेगा। जी बिल्कुल, नाम से मिलेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो आपने नाम चुने हैं या जो आप नाम बोल रहे थे अभी, इन नामों का क्या महत्व है और ये नाम आपने लिए कहाँ से हैं? हाँ, ये बौद्ध साहित्य के अंदर भगवान बुद्ध के बाद उनके समकालीन या उनके बाद जो भी अरहत भिक्खु हुए हैं, जो प्रसिद्ध भिक्खु हुए हैं, अरहंत हुए या अरहत हुए? अरहत भिक्खु, अरहत भिक्खु। हमारा जो शब्द है वो अरहत शब्द है। अरहंत हमारा प्राकृत पाली का बौद्ध साहित्य का शब्द नहीं है, तो कदापि गलती ना करें। तो जिन्होंने अरहत पद प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी तृष्णा का, मोह का, लोग जो अपने मन के विकार हैं, उन्होंने इन सब को ख़त्म किया है, उनका विनाश किया है। ऐसे अरहत भिक्खुओं के नाम यहाँ इस शिविर में दिए गए हैं। और मैं बधाई देता हूँ सभी उपासकों को कि अब ये 10 दिन तक हमारे पूजनीय भिक्खु के तौर पर जाने जाएंगे। और बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सर वो कह रहे हैं फटाफट का, चलो बताइए आप। ये जितने भिक्खु हैं ये केवल यहीं नहीं रहेंगे, कल से धम्मचारिका होगी। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में ये भिक्खु जाएंगे, बौद्ध विहारों में जाएंगे और वहाँ पे कई किलोमीटर लंबा इनका जुलूस निकलेगा, यात्रा निकलेगी धम्म दीक्षा। तो उससे लोगों को पता पड़ेगी कि भाई ये लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसके धम्म का प्रचार होगा। जी बिल्कुल, धम्म के प्रचार के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तकरीबन 30 से भी ज़्यादा श्राम रेड बने हैं। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की भारतीय बौद्ध महासभा की एक कई सालों से मुहिम चलती आ रही है श्राम रेड बनाने की। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर भवन, दिल्ली से मिलेंद्र गौतम।